नियत किस तरीके से करनी है, औरतों के लिए क्या हुक्म है, और अगर हमें अलमतरा के बाद सूरह याद ना हो तो क्या पढ़ें। दोस्तों मुझे मालूम है ये वीडियो लेट है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। इसको देखकर आप लोग अपनी तराबी पढ़ने का तरीका दुरुस्त कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, तराबी रमजान का चांद देखने से ईद का चांद देखने तक पढ़ी जाती है। तराबी पढ़ना सुन्नते मौक़िदा है। वैसे तो इशा के वित्र तराबी के बाद पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उनको पहले पढ़ ले तो कोई हर्ज भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा की, लास्ट में जो 3 वित्र होते हैं आप उनको गैप कर दीजिए, फिर तराबी अदा कीजिए, और जब आप तराबी अदा कर लें उसके बाद उन 3 वित्रों को अदा कीजिए। लेकिन अगर आप लोग इशा की नमाज के फौरन बाद उन 3 वित्र को अदा कर लेते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। प्यारे दोस्तों, तराबी की नमाज 20 रकात अदा की जाती है, लेकिन नियत 2-2 रकात करके बांधी जाती है। इसमें एक मसला आता है, अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे टाइम पर पहुंचे कि इशा की नमाज हो चुकी है तो उसको चाहिए कि वो पहले इशा की नमाज अदा करे, उसके बाद तराबी पढ़े। उतने वक्त में जो तराबी छूट गई उनको बाद में अदा कर ले। दोस्तों, तराबी 2 तरह की होती है। पहली वो जिसमें इमाम साहब के पीछे कुरान को सुनना होता है, दूसरी वो जिसमें अलमतरा से तराबी पढ़ना होता है। अलमतरा से औरतें तराबी पढ़ती हैं, कुछ जगहों पर अलमतरा से मस्जिद में भी तराबियां होती हैं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, अलमतरा से तराबी कैसे पढ़ें? तो दोस्तों, अलमतरा से आपको 20 रकात तराबी अदा करनी होती है, जिसका तरीका कुछ यूँ है। कुरान पाक में 30वें पारे में जो अलमतरा सूरह है, उसके आखिर में 30वें पारे में ही जो लास्ट में 10 सूरह है, उन सूरह को हम लोगों को 10 रकात तराबी में पढ़ना होता है। यानी कि कुरान पाक में अलमतरा के बाद लगातार 10 सूरह और हैं जो हमें हर रकात में अलग अलग पढ़ना होती है। इस तरह से हमें 10 रकात तराबी अदा करनी होती है। जब 10 रकात तराबी हम लोग अदा कर लेते हैं, फिर हमें वापस आकर वहीं से दोबारा अलमतरा से 10 रकात तराबी और अदा करनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक बात का ख्याल रखें, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है कि आपने पहली रकात में अलमतरा पढ़ ली और दूसरी रकात में कोई और कुल पढ़ लिया या फिर कोई और सूरह पढ़ ली। आपको सीरियल से जैसे कुरान पाक में है वैसे ही पढ़ना है। पहली रकात में आपने अलमतरा पढ़ी, उसके बाद जो सूरह आती है वो आपको दूसरी रकात में पढ़नी है। ये 2 रकात आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने 2 रकात की नियत और बांधी, फिर आपको तीसरी सूरह पढ़नी है, फिर अगली रकात में आपको चौथी सूरह पढ़नी है। इसी तरीके से आपको सीरियल बाई सीरियल सारी सूरह को कंटिन्यू लगातार पढ़ना है। इसी तरह से आपको 20 रकात तराबी अदा कर लेनी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि तराबी की नियत किस तरीके से करनी है। तो तराबी की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत एक दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आप लोग अपने दिल में ये इरादा रखिए कि आप लोग तराबी की नमाज अदा कर रहे हैं और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उनको इस तरीके से नियत करनी है। यानी कि औरतों की नियत करने का तरीका ये है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। आप चाहें ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। ये औरतों की तराबी की नियत का तरीका हो गया। अब मर्दों को किस